दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक और चुनाव की तरफ हरियाणा अग्रसर है। हरियाणा के अंदर एक और चुनाव दस्तक दे रहा है और लगता है वो चुनाव बहुत नजदीक है। वो चुनाव है हरियाणा के अंदर लोकल बॉडीज कमेटी का, स्थानीय निकाय कमेटियों का, यानी कि कई नगर निगम और एक आध नगर परिषद। 10 नगर निगम हरियाणा के उनका चुनाव ड्यू है और एक आधी नगर परिषद का चुनाव भी जरूर ड्यू होगा। ये स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, छोटी सरकारों के चुनाव जो ड्यू चले आ रहे हैं, उस पर अब सरकार की नजर है। आगे बढ़ने से पहले और उस चुनाव को सरकार जल्दी करवाना चाहती है, क्यों करवाना चाहती है, इस पर आपसे बात करूं। उससे पहले एक बात बड़ी चली थी, जो पिछली लोकसभा थी 2019 से 2024 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने लोकसभा के अंदर भी रखा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप देखें तो अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है 2024 का, और 2024 के इन महीनों में जो 10 महीने अभी तक हुए, इन 10 महीनों के अंदर देश ने कई चुनाव देख लिए। सबसे पहले तो देश ने लोकसभा का चुनाव देखा। लोकसभा का चुनाव हुआ 6 चरण में। लोकसभा के चुनाव के साथ कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हुए, ओडिशा का चुनाव भी हुआ और कई राज्यों में चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, 4 जून को मतगणना हुई, नई सरकार बनी। अभी वो संपन्न हुआ कि उसके बाद में देश ने चुनाव देखा हरियाणा के अंदर और जम्मू कश्मीर में। वो चुनाव भी हुआ, अक्टूबर के अंदर ही उसका रिजल्ट आया। अगर आगे चलें तो फिर उसके बाद में अब हाल ही में चुनाव हुआ महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड में, और इसके साथ देश के अंदर कई उपचुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में हुए, राजस्थान में, पंजाब में, केरल में, और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कई राज्यों में उपचुनाव हुए। अब ये चुनाव संपन्न हुआ है तो फिर दिल्ली चुनाव की दस्तक है। फरवरी में दिल्ली का चुनाव होना है। मैं आपसे इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं, जो अगली स्टोरी मेरी है उस पर आऊंगा आपके साथ में, कि हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव अब जल्दी क्यों हो सकते हैं। मैं आपसे इसलिए इस सारे चुनाव का आपको सिलसिलेवार बता रहा था कि सरकार चाहती है कि देश में एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाए। लेकिन क्या चुनाव आयोग और सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स, दिल्ली सरकार चाहती थी कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ चुनाव करा दिए जाएं। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ तो उससे पहले आपको ध्यान होगा कि 2019 का चुनाव हरियाणा का और महाराष्ट्र का और झारखंड का एक साथ हुआ था। लेकिन अब यहां पर हरियाणा का चुनाव पहले कराया गया, फिर उसके 1 महीने बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हुआ। लगभग 1 महीना, और क्योंकि हरियाणा के अंदर 5 अक्टूबर को चुनाव मतदान हुआ था और अब 20 नवंबर को हुआ। 1 महीना और 15 दिन, 1.5 महीने के अंतराल में 2 राज्यों में फिर चुनाव हुए, और अब 2 महीने के 2.5 महीने के अंतराल में फिर चुनाव होगा, और इसके बीच में नगर निगम का चुनाव होगा हरियाणा के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि ये गोटियां फिट करने की बात होती है, या फिर अगर सरकार वाकई गंभीर है। ये मेरा सवाल है आपके साथ दोस्तों, अगर सरकार वाकई गंभीर है, केंद्र सरकार वाकई चाहती है कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो, तो कम से कम उसको अगर एक चुनाव नहीं हो पा रहा तो उसको 2-3 हिस्सों में तो बांटा जा सकता है। बड़ा अच्छा तरीका हो सकता था कि चलो लोकसभा के साथ ना कराए जाएं, तो हरियाणा के साथ साथ ही झारखंड में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर साथ हुआ ही था, दिल्ली में ये चुनाव एक साथ करा लिए जाते। अगर ये चुनाव एक साथ होते तो फिर देश के अंदर कई राज्यों में जो आचार संहिताएं लगा करती हैं वो समय चेंज होता। लेकिन कहा जाता है, बड़ी पुरानी कहावत है, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के लिए कुछ और होते हैं। खैर, अब मैं आपसे बात कर रहा था कि हरियाणा के अंदर जो चुनाव है स्थानीय स्वशासन एरियाज का, स्थानीय निकाय का, यानी कि छोटी सरकारें, नगर निगम और नगर परिषद का, ये चुनाव हरियाणा के अंदर 10 नगर निगमों का चुनाव लगभग 1.5 साल से पेंडिंग है। 1 से 1.5 साल से। फरीदाबाद का चुनाव पेंडिंग है, वहां पर नगर निगम काफी समय से नहीं है, बाबू और नौकरशाही सारा काम कर रही है, चुने हुए पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर कोई नहीं है। गुरुग्राम के अंदर लंबा समय हो गया, मानेसर तो जब से नगर निगम बनी है तब से चुनाव हुआ ही नहीं, और कई ऐसी नगर निगम है जिनके चुनाव काफी समय से ड्यू हैं, लेकिन इंतजार किया जाता है सही समय का, यही कहा जा सकता है। और अगर कहें तो स्थानीय स्वशासन, स्थानीय निकाय और इसके साथ जो ग्राम पंचायत संस्थाएं, ग्रामीण सरकारें जो होती हैं,
ये लोकतंत्र की एक प्रारंभिक पाठशाला है। अगर इनके चुनाव सही समय पर होते हैं तो देश के अंदर, प्रदेश में और राज्य में नए नेता तैयार होते हैं। नेताओं की नर्सरी है ये। और इसके साथ साथ आम जनता को, क्योंकि आम जनता चाहे शहर के लोग हैं या गांव के लोग हैं, उनकी बड़ी समस्याएं ऐसी हैं जो उनकी लोकल बॉडीज यानी कि स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतों से पूरी होती हैं, जिसके लिए विधायक या सांसद का मुंह देखने की उनको कई बार जरूरत भी नहीं पड़ती। अब हरियाणा के अंदर चुनाव की लगभग तैयारी है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने जो बैठक की पंचकुला के अंदर, बताया जाता है उसके अंदर खाका इस प्रकार का तैयार किया गया और फिर कह दिया गया बाकी सभी नेताओं को कि आप तैयारी करें। जिन नगर निगमों के अंदर चुनाव ड्यू है वहां का चुनाव करा दिया जाए। वो संभवतः दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले वो चुनाव कराया जा सकता है। जनवरी के अंदर शायद उस चुनाव करा दिया जाए। हालांकि देखा जाए तो सर्दी का मौसम होगा, जनवरी के महीने में भरपूर सर्दी होती है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव जरूरी इसलिए है कि उसका इम्पैक्ट चला जाएगा आने वाले चुनाव दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कह दूं कि दिल्ली का जो चुनाव है, दिल्ली की जो विधानसभा है, वो बीजेपी के लिए लंबे समय से नासूर बनी हुई है। लगभग 3.5 दशक पहले जब दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने थे। मदन लाल खुराना की जगह रिप्लेस किया भारतीय जनता पार्टी ने साहिब सिंह वर्मा को लेकर के आई, और साहिब सिंह वर्मा को रिप्लेस करके लाया गया सुषमा स्वराज को। तीनों बड़े दिग्गज नेता थे, एक पंजाबी नेता, एक जाट समाज के नेता और एक ब्राह्मण नेत्री। तीनों दिवंगत हो चुके हैं, तीनों इस दुनिया में इस समय नहीं है। तो ये तीनों मुख्यमंत्री एक 5 साल की टर्म में भारतीय जनता पार्टी ने दिए। ध्यान होगा आपको, उस समय प्याज महंगा हुआ था। जो पुरानी घटनाओं में रुचि रखते हैं, उस समय प्याज महंगा हुआ था और प्याज ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खून के आंसू रुला दिए थे। उसके बाद बीजेपी सरकार दिल्ली में कभी बना नहीं पाई। हालांकि लोकसभा चुनाव में परिणाम हमेशा भाजपा के पक्ष में रहा, नगर निगम भाजपा के पक्ष में रही। यही पिछली नगर निगम देखें आपको, 4 साल पहले जो चुनाव हुआ जिसके अंदर की उस नगर निगम में 2022 में, उस समय दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम की सत्ता में आ गई। नहीं तो उससे पहले हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी नगर निगम की सत्ता में रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको बता रहा था कि जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उम्मीद भी है, एक आशा भी है, एक चुनौती भी है, और एक मैंने कहा था आपको नासूर बन चुकी है। जैसे लगातार 3 बार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, 15 साल तक कांग्रेस सरकार बनती रही, और जब कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकली 2013 में, तो फिर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का उदय हो गया। पहले 48 दिन तक मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली, लोकसभा की 7 सीटें, तो विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा के अंदर 67 सीटें जीत गई आम आदमी पार्टी। 70 में से मात्र 3 विधायक बीजेपी के बन पाए 2014 में, 2015 में। और उसके बाद चुनाव हुआ 2020 में। 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई, और उस चुनाव के अंदर जो 67 सीटें थी वो 67 से घटकर के रह गई 63, और बीजेपी की 3 से बढ़कर 7 हो गई। अब 2025 के अंदर चुनाव होना है, 2024 चल रहा है अभी, और 2025 का विधानसभा चुनाव दिल्ली जीतने के लिए अभी हाल में महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने जीता। राज्यों के अंदर विधानसभा के उपचुनाव जीते, झारखंड तो नहीं जीत पाए, कई और सीटें भी नहीं जीत पाए, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले है। हरियाणा जीता उससे पहले, जम्मू कश्मीर भले ही नहीं जीत पाए, हरियाणा जीत कर भी बल्ले बल्ले है भारतीय जनता पार्टी। अब जरूरी है कि दिल्ली विधानसभा जो नासूर बन गया, जो चुनौती बन गया, जो अब सबसे बड़ा लक्ष्य है कि किसी तरह हाथ में आए, तो उसकी प्रारंभिक जो चुनौती है, उस चुनौती को पूरा करने के लिए बीजेपी संभवतः एक संदेश देना चाहती है। दोस्तों, दिल्ली को हरियाणा ने कई तरफ से घिरा हुआ है। इधर गुड़गांव, इधर सोनीपत, इधर फरीदाबाद, सामने आगे चले तो फिर बहादुरगढ़, झज्जर, रोहतक, ये सब कुछ दिल्ली को घेरे हुए है। ये सब कुछ दिल्ली को घेरे हुए है। अगर फरीदाबाद का नगर निगम का चुनाव होगा, इधर मानेसर का होगा, उधर गुरुग्राम का होगा, उधर सोनीपत का होगा, इधर रोहतक का होगा, इन सब जगह जब चुनाव होगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि शहरों के अंदर बीजेपी का जो प्रदर्शन था विधानसभा चुनाव में बहुत गजब था, और अगर इन नगर निगमों के अंदर जो उम्मीद है पूरी
कि बीजेपी विधानसभा का हरियाणा का जो चुनावी परिणाम था उसको इतिहास को दोहराएगी, उसकी पुनरावृत्ति होगी, तो उस स्थिति में दिल्ली के अंदर संदेश जाएगा। यानी कि हरियाणा की नगर निकाय संस्थाओं को जीत कर बीजेपी दिल्ली को संदेश देना चाहती है। बीजेपी दिल्ली को संदेश देना चाहती है कि देखिए हरियाणा के शहरों में हमारा जलवा है, आप एक बार हमें चुन लीजिए, बहुत दिन हो गया, बहुत समय हो गया। और इस संदेश को देने के लिए हरियाणा का निकाय चुनाव लगभग आप मान करके चलिए तय है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के निकाय चुनाव हो जाएंगे। और लगभग ये भी तय है कि हरियाणा के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो जीत से पूरी तरह गदगद है, उत्साहित है हरियाणा विधानसभा की जीत से, वो विधानसभा चुनाव का परिणाम ही दोहराएगी नगर निगमों के अंदर भी। वैसे आपको क्या लगता है कि हरियाणा नगर निगम चुनाव परिणाम का दिल्ली के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली की जो दशा दिशा है आजकल वर्तमान में कितनी बदली सी लगती है? और हरियाणा जीतने के जो कर्णधार थे, हरियाणा सरकार बनवाने में जो नेता थे, वो इस समय दिल्ली में सक्रिय हैं। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कितने कामयाब होंगे? क्या लगभग 3 दशक का राजनीतिक सूखा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी दूर करने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।